दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। वोटिंग से पहले टीएमसी के 500 कार्यकर्ता गिरफ्तार। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर पहुंची टीएमसी की टीम। दोस्तों आपको मैं इस रिपोर्ट में दो खबर दिखाऊंगी। वोटिंग शुरू होने में महज 12 घंटे का वक्त बचा है। कल सुबह सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगा और उससे ठीक पहले पश्चिम बंगाल से ऐसी दो खबरें आ रही हैं जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल वोटिंग से पहले बड़ा एक्शन लिया गया है। टीएमसी के 500 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं और उधर बंगाल में बवाल मच गया है। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू होने में अब कुछ ही समय का वक्त कुछ ही वक्त बचा हुआ है, लेकिन उससे ठीक पहले पूरे राज्य में भारी तनाव जो है वो देखा जा रहा है। खबर आ रही है कि अलग अलग जिलों में तृणमूल कांग्रेस के करीब 500 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर प्रतिदिन.com की ओर से, प्रतिदिन जो है वो बहुत ही नामचीन और बहुत ही बड़ा मीडिया आउटलेट है पश्चिम बंगाल में। उनके मुताबिक अलग अलग जिलों से 500 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी ने इसे केंद्र और चुनाव आयोग की मिलीभगत करार देते हुए लोकतंत्र की हत्या बताया। दोस्तों टीएमसी पार्टी का आरोप है कि जानबूझकर उनके बूथ एजेंट्स को, सक्रिय कार्यकर्ताओं को, एक्टिव वर्कर्स को निशाना बनाया जा रहा है ताकि कल मतदान के दिन टीएमसी के लिए कोई बूथ पर खड़े ना हो पाए। आखिर वोटिंग से ठीक पहले इस तरह से ग्रुप में गिरफ्तारी का सच है क्या? दरअसल आधी रात को पुलिस का एक्शन, जैसे जैसे मतदान की घड़ी जो है करीब आ रही है, बंगाल की सड़कों पर हलचल तेज हो गई है। आप सीआरपीएफ हो, इसके अलावा जितने भी तमाम फोर्सेस हैं जो बॉर्डर्स पर नहीं, जो इंटरनल काम करती है, ऐसी जो फोर्सेस हैं, सबको बुलाया गया है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त की जो स्थिति है वो कश्मीर से कम नहीं है। दोस्तों टीएमसी सूत्रों के अनुसार पुलिस और केंद्रीय बलों ने कल रात से ही छापेमारी शुरू कर दी थी। देखते ही देखते गिरफ्तारी का आंकड़ा जो है वो 500 पार कर गया है। टीएमसी का दावा है कि गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोग हैं वो बूथ लेवल पर काम करने वाले पार्टी के मजबूत वर्कर हैं। दरअसल दोस्तों ये तो एक खबर है जिसे लेकर के टीएमसी ने तो किस तरीके से चुनाव आयोग हो या फिर अभी पुलिस जो है, पुलिस की जो वर्क कंट्रोल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। जो वर्क पावर है, वर्क यानी पुलिस अभी क्या कामकाज करेगी, इस चीज का देखभाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है। तो ऐसे में 500 कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 500 कार्यकर्ताओं को उठाना, जेल में डालना चुनाव से महज एक दिन पहले ये दिखाता है कि कोई भी फ्री ग्राउंड रखा नहीं गया है, कोई भी निष्पक्ष मैदान है नहीं जहां चुनाव लड़ा जा सके। ममता बनर्जी को पूरी तरीके से पंगु करने की कोशिश में चुनाव आयोग और भाजपा लगी हुई है। इलेक्शन कमीशन लगी हुई है, भाजपा लगी हुई है, बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग लगा हुआ है। दोस्तों आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। खैर इसके अलावा जो है, जहां मैंने कहा कि टीएमसी की पूरी टीम, प्रतिनिधि मंडल आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस का घेराव किया है। जो दूसरी खबर है उसमें यह है कि 7 लाख वोटर, जिसके बारे में मैंने सुबह आपको खबर में दिखाया था कि 7 लाख वोटर बाहर और अब कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, इसे लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। जहां एक तरफ 7 लाख योग्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से नहीं जुड़े गए, वहीं ये 500 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है, जिस पर टीएमसी प्रवक्ता इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कि ये 7 लाख में से आपने सिर्फ 139 लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया, इसे भी करने की क्या जरूरत थी? 7 लाख में से आपने 650 के आसपास की दस्तावेज की स्क्रूटिनी करी, उसमें 511 को आपने डिलीट करवा दिया, हटा दिया वोटर लिस्ट से, पहले खारिज कर दिया
और 139 को आपने वोटर लिस्ट में शामिल किया, क्या फायदा इसका? खैर, टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने इसे बीजेपी की मतलब इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की बी टीम का काम बताया है, बीजेपी की बी टीम की तरह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही है बतला दिया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी मैदान में नहीं जीत पा रही है तो वो पुलिस और आयोग का सहारा ले रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी का भी आरोप लगा, जो मैंने सुबह भी आपको बताया था कि टीएमसी की प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग में आपातकालीन शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट वोट देने के अधिकार की रक्षा की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन कार्यकर्ताओं को जेल भेजकर चुनाव को एक तरफा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, 7 लाख में से सिर्फ 650 की स्क्रूटिनी हो रही है। अब ऐसे में क्या ही निष्पक्ष चुनाव रह गया है? पहले मैंने आपको बताया कि सिर्फ 139 नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए गए पहले चरण के मतदान के लिए 7 लाख में से। अब उसी मुद्दे को लेकर के चुनाव आयोग में टीएमसी की टीम ने शिकायत दर्ज कराई और फिर इलेक्टोरल ऑफिसर जो है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मिस्टर अग्रवाल का जो दफ्तर है वहां पर घेराव किया और उसके बाहर एक तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है बात करने के बाद या शिकायत दर्ज कराने के बाद। यानी एक तरफ 500 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एक तरफ 7 लाख में से सिर्फ 650 की स्क्रूटिनी करके उसमें से 139 को चुनाव से एक दिन पहले वोटर लिस्ट में शामिल करना। ये पूरी तरह से दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से ममता बनर्जी की घेराबंदी हुई है और किस नाजायज तरीके से घेराबंदी हुई है। और मैंने बताया ना कि पुलिस तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन इलेक्शन जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारा कुछ देखभाल करने में जुटी हुई है, तो पुलिस की जो ऑपरेशन कंट्रोल है, काम पुलिस क्या करेगी, ये ऑपरेशन कंट्रोल अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है और उसके जरिए 500 टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है चुनाव से महज एक दिन पहले। ये स्थिति कहीं ना कहीं साफ है, स्थिति बताती है कि भारतीय जनता पार्टी कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रही है और उसमें भाजपा कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। फिलहाल इस अपडेट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।